नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जानें इस महत्वपूर्ण सशस्त्र बल के विषय में। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने अपना 38वां स्थापना दिवस 20 सितंबर 2022 को जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी लखनऊ में केंद्रीय स्तर पर पहली बार परेड आयोजित कर मनाया। यह पहली बार हुआ है जब नई दिल्ली से बाहर आरपीएफ की राष्ट्रीय स्तर की परेड का आयोजन किया गया। लखनऊ स्थित जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी, जो कि आरपीएफ का केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान है और सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों का अल्मा मैटर है, में परेड स्थल का चयन किया जाना उल्लेखनीय महत्व रखता है। यात्रियों की सुरक्षा देश में सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने कुछ समय पहले ऑपरेशन नारकोस के जरिए 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स को बरामद किया था। बता दें कि आरपीएफ ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोस शुरू किया था। यह 1 महीने तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान था, जिसे रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल भारत संघ का एक सशस्त्र बल है। यह रेल मंत्रालय के भारतीय रेल के अधीन एक सुरक्षा बल है। इसका इतिहास 1882 से शुरू होता है, जब कई रेलवे कंपनियों ने रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किए थे। इसे 1957 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक वैधानिक बल घोषित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1966 में रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे की संपत्ति के अवैध कब्जे में शामिल अपराधियों से पूछताछ, गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। कई वर्षों से यह महसूस किया जा रहा था कि रेलवे सुरक्षा बल को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा देने की आवश्यकता है। अंततः में संसद द्वारा आरपीएफ अधिनियम में संशोधन करके 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल को यह दर्जा दिया गया। इसीलिए रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों और उनके परिवारों द्वारा हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरपीएफ ने रेलवे की सुरक्षा के लिए कई पहलें शुरू की है। इसकी कुछ पहलों में शामिल है: 1. ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट के तहत लंबी दूरी के सभी रूटों या ट्रेनों में विशेष टीमों को तैनात किया गया है। यह टीम पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। 2. ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ यात्री अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य पुलिस का समर्थन करता है। 3. मेरी सहेली पहल। आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की थी। इसे 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसे सभी जोन में बढ़ा दिया गया। 4. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। रेलवे स्टेशनों पर छोड़े गए और अकेले पाए जाने वाले बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया गया था। अब तक आरपीएफ के इस अभियान के जरिए 1045 बच्चों को बचाया जा चुका है। 5. ऑपरेशन अमानत। इस पहल के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए उनका खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए एक नई पहल की। फोटो के साथ खोए हुए सामान का विवरण संबंधित मंडलों के आरपीएफ कर्मियों द्वारा अपलोड किया जाता है। यात्री चेक कर सकते हैं कि उनका सामान जो गुम हो गया था अथवा रेलवे परिसर या ट्रेनों में खो गया था, स्टेशनों पर लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस केंद्रों पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरपीएफ अधिनियम में संशोधन करके 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल को सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। दूसरा कथन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई पहल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके 4 विकल्प हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।